नरक में हम लोग रहते हैं। हम लोग के दे नहीं है क्या? सब चीज है ना, आदमी तो हम भी है ना, बड़े लोग बड़े घर में रहते हैं, छोटे लोग छोटे घर में रहते हैं, तो सब तो देखना चाहिए ना। तुम्हारे खिलाफ बोलने का लोगों को दिक्कत परेशानी है। ये इतना गंदा पानी हो रहा था कि इतना जहरीला हो रहा था ये अभी कि इसमें कीड़े तैर रहे थे। निकास नहीं बनाया, निकासी का कोई साधन नहीं। हाँ, इसीलिए ये पानी भर जाता है, हम लोगों को डुबा देते हैं यहाँ झुग्गी में। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद मिश्रा। फिर एक बार वही जगह है, वही गली है जहां 2 दिन पहले ना जाने कितने लोग आए और इसी धक्के खाते हुए, इस गड्ढे में गिरते हुए बाइक सवार ऑटो चालक, आपने देखा होगा, एक मुहिम थी। उस मुहिम में बहुत सारे लोग आगे आए और जैसा कि दिवाली का पर्व बीता रोते गाते, जैसा कि तमाम यहाँ की भाभी, चाची, मामी, ना जाने कितने रिश्तों में बंधी लोगों ने ये बताया कि दिवाली रो के बीती लेकिन छठ रो के नहीं बिताएंगे। तो ये आंसू पोंछने का काम कुछ भाई लोग उसमें आगे आए, हम उनके पास चलेंगे। ये मुहिम हम लोगों ने एक छेड़ी थी कि पानी निकले यहाँ से, ये पानी निकले यहाँ से। ये जी गोपालपुर की, वही गोपालपुर गांव की ये झुग्गी एरिया जहाँ पे मैंने बोला था कि मिनी दरभंगा, मिनी बिहार यहाँ पे। और छठ पर्व जो अस्मिता का पर्व है, जो दिल्ली में मनाया जाता है, तो उसके लिए हमारे साथ ये देखिए तमाम लोग हैं। और जैसा कि टैंकर भी है यहाँ से अभी ये पानी, और ये देखिए सीवर भी अब देखिए खुल गया है और ये पानी भी, अब ये सीवर का पानी अभी निकलना शुरू हो गया है। तो ये 2-3 दिन में गली सूख जाएगी, कम से कम डाल और जो दौरा माथे पे उठा के लोग घाट तक जा सकेंगे, सकुशल हंसी खुशी त्यौहार मना सकेंगे। तो भैया हमारे साथ हैं। और सर, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अंकित प्रधान है। जी भैया, तो आप मतलब जैसे किसने आपको भेजा? और देखिए, ये मेरी विधानसभा है और यहाँ से हम चुनाव भी लड़ते। लास्ट में हमारा टिकट कटा था तिमारपुर में। जी। और मेरा गाँव वजीराबाद है, कांग्रेस पार्टी से हम आते हैं जी। और राहुल गांधी के छोटे से सिपाही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हम। छोटे से सिपाही राहुल गांधी जी के। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता चला कि यहाँ पे काम शुरू हुआ, मैं आया। ये चाहे ये तो सबके लिए था ना, जिनको जनता ने चुन के भेजा, ये तो काम सबका था ना। लेकिन सबसे पहले अंकित प्रधान जी एक सिपाही के रूप में यहाँ पे आए और ये आंसू पोंछने का जो कार्यक्रम है आपने क्या। सर मैं जानना चाहूँगा, एक मिनट सर, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे ये आपको कब पता चला और कैसे आप इस। देखिए, ये दिक्कत पिछले 6-7 महीने चल रही है और परमानेंट ही हम लोग इस, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने भी इतना नाश किया था क्षेत्र का, और इसके बाद ये बीजेपी की सरकार आई तो कुछ महीने तो इन्होंने यूँ निकाल दिए कि भाई आज हमारी शपथ है, आज हमारी पार्टी है और आज हम विधायक बने हैं या मुख्यमंत्री बने तो हम कहीं घूमने चले जाते हैं। इन्होंने 6 महीने इसमें निकाल दिए। अब जाकर इन्हें होश आया है, तो हम पिछले कई महीनों से, जब तक ये जल भराव की समस्या है, तब से हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। और यहाँ का जो विधायक है, अभी 3 दिन पहले हम लोग, भाई साहब रुक जाओ 1 मिनट, अभी 3 दिन पहले हम लोग यहाँ आए थे तो हमने एक वीडियो बनाया, हमने कहा कि विधायक जी यहाँ काम कराइए, और हमने विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए सूर्य प्रकाश के खिलाफ। और उसके बाद सूर्य प्रकाश जी यहाँ आए और सब लोगों को यहाँ गाली देकर गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ सूर्य प्रकाश जी कि क्या ये फंड अपनी जमीन से लाते हो बेच के? जो ये फंड आता है, क्या तुम अपनी कोई जमीन हो, कोई प्लॉट हो, बीडी स्टेट में जो तुम्हारा कोई मकान है, कोई फ्लैट है, उसे बेच के तुम यहाँ पैसा लगा रहे हो, जो लोगों को गाली दे रहे हो? अरे लोग यही तो कह रहे हैं कि हमारी नाली साफ करवा दो, हमारी रोड साफ करवा दो। और उन्होंने कहा भाई तुमने मुझे वोट नहीं दी। अरे विधायक बनने के बाद आदमी सबका होता है, राजा होता है। अगर तुम्हें विधायक बनाया तो तुम हर उस आदमी के विधायक हो जो तिमारपुर विधानसभा का निवासी है। अगर आप ये समझते हो कि आप बीजेपी के विधायक हो और इनके डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी के ही विधायक हो, तो ये आपकी गलतफहमी है। और ये गलतफहमी दिमाग में से निकाल देना। 1000 वोटों से जीते हो, अगर तुम जीत जाते 50,000 वोटों से तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देते तुम। ट्रिपल, जैसा कि अंकित जी ने कहा कि ट्रिपल इंजन, एक इंजन देखिए लगा और टैंकर से भर के कचरा साफ हुआ और सीवर भी खुल गया। तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4th इंजन, 5th इंजन से क्या मतलब जब आप 2 इंजन लगा के पानी नहीं निकाल सकते। बहरहाल कोई बात नहीं सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, पूरी विधानसभा में सूर्य प्रकाश खत्री 6 महीने का कार्यकाल में फेल है बिल्कुल। और वो फेल इसलिए हैं कि कभी मलकागंज में बिल्डिंग गिर जाती है तो कहते हैं मेरे अधिकारी मेरा फोन नहीं उठाते, कहीं रोड की समस्या उठाती है तो एमसीडी अधिकारी मेरी नहीं सुनते, कहीं थाने का कोई मामला हो जाता है तो लोग कहते हैं एसएचओ मेरी नहीं सुनता। अरे चूड़ियां पहन लो, अपने घर बैठ जाओ, इस्तीफा दे दो, और बहुत लोग हैं सेवा करने के लिए। राहुल गांधी जी ने हम जैसे लोग जो सेवा की भाव से काम करते हैं, हम जैसे लोगों के बीच में, अरे तुम तो धन्ना सेठ हो, तुम्हें क्या पैसों की जरूरत, इस्तीफा दे दो, पेंशन तुम्हारी 6 महीने के विधायक तुम हो गए, अपने घर बैठ जाओ।
लेकिन लोगों के काम कराओ, लोगों की मदद करो, अस्पतालों में जाओ, तो हम आपकी जिंदाबाद कह सकें। अरे हमें कोई शौक थोड़ी है यार तुम्हारे खिलाफ बोलने का। लोगों को दिक्कत परेशानी है, ये इतना गंदा पानी हो रहा था कि इतना जहरीला हो रहा था ये अभी कि इसमें कीड़े तैर रहे थे। बिल्कुल, लोगों ने बताया था कि पैरों में सड़न हो रही, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। भाई साहब आज अस्पतालों में बेचारे 300 400 500 रुपए रोज के कमाते, रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं ये, और 400-500 रुपए कमाने के बाद अस्पताल में जाए। अंकित जी एक प्रश्न में जानना चाहूंगा कि पूर्वांचल नहीं कोई यहाँ के लोग आवाज उठाए तो उसमें मुकदमे लिखवाने की धमकी देते हैं। अरे तुम्हारे मुकदमे तुम्हारी पुलिस हमारा बाल नहीं पाड़ सकती। ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी है। लोकतांत्रिक ढंग से अंकित जी ने अपनी बात रखा। सबसे बड़ी बात है कि जनता के आप सेवक हैं, जनता के वोट से आप उस कुर्सी पे पहुंचे हैं, सत्ता में आप हैं, तो आपकी जवाबदेही बनती है। एक प्रश्न मैं जानना चाहूंगा कि ये पूर्वांचल का, बेसिकली बिहार का बड़ा वोटर यहाँ पे है, इस उत्तरी दिल्ली में, विशेषतः इस तिमारपुर विधानसभा में इतना बड़ा पर्व है, क्या पर्व की अस्मिता को भी नहीं समझ पाते यहाँ के प्रत्याशी? तो मैं छठ मैया को प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। दूसरा मैं छठ मैया से भी ये कहता हूँ कि इस दुराचारी सरकार को, इस निकम्मी सरकार को, इस सनातन विरोधी सरकार को छठ मैया जल्द से जल्द हटाएं और हमारे क्षेत्र में खुशहाली आ सके। आज इन्होंने इतना नफरत भर दी है, इतनी नफरत भर दी है। अरे छठ मैया तो हिंदू थी, वो तो सनातन धर्म था, उसकी कहाँ है ये जो ये स्विमिंग पूल बना के यहाँ छठ बनाएंगे? अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए, करते कुछ नहीं है और दिखाते ऐसे हैं कि हम बहुत बड़े हिंदुओं के पक्ष में हैं। सिर्फ मुसलमानों को से लड़ाना हो, सिर्फ मुसलमानों से लड़ाना हो तो हम हिंदू हैं, बाकी हमारी कोई दिवाली हो, हमारी कोई और होली हो तो हम हिंदू नहीं है। तो दीपावली तो भाई साहब इसी नाले में बीत गई। मैं यही तो आपको कर, तो हम हिंदू कैसे हैं? हम हिंदू थोड़ी हैं। दीपावली जब हिंदू नाले में बिता रहा है तो किस सनातन का जो ढिढोरा आप पीट रहे हैं वो किस बात पे पीट रहे हैं? और इतना बड़ा पर्व छठ आप नहीं आके यहाँ पानी निकलवा सकते, तो आपको तत्काल प्रभाव से, पहली बात तो आपको ये अगर भ्रम है, जैसा कि लोगों ने यहाँ पे बताया कि आप यहाँ पे आए बिना समस्या को सुने, आपने तंज कसते हुए आप जैसा कि लोगों ने बताया कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते, एक विधायक के लिए ये अशोभनीय है। इसके लिए आपको सॉरी बोलना चाहिए और इसका तत्काल एक अस्थायी समाधान के विषय में सोचना चाहिए, अगर आप वास्तविक प्रतिनिधि हैं तब। सर मैं एक नहीं है तो 1 मिनट में काम होएगा। जिस दिन ऊपर वाला कोई पद देगा ना हमें, तो ये एमसीडी अधिकारियों की, इनके कमिश्नर की औकात नहीं रहेगी, ये काम ना कराए, इन्हें घसीट के यहाँ ले आया करूंगा। ये ताकत फोन में होगी। जो ये आज दलाली के काम चल रहे हैं कि 10 आदमी एक क्षेत्र एक झुग्गियों में होने चाहिए, 10 की जगह एक ही आदमी करा, 9 की तनख्वाह ये खा रहे हैं। ये काम नहीं चलने देगा, ये सारे के सारे मैदान में होंगे और कांग्रेस इन झुग्गियों को झुग्गी से मकान बनाने का काम करेगी। मैं वादा करके जा रहा हूँ आपसे। ताकत इनकी दी हुई है। कहीं मुझे पुलिस बिठा लेती है तो ये लोग थाना घेर लेते हैं, कहीं ऊपर से कोई दबाव आ जाता है किसी पे कि मुकदमा लिखवाना, जो मुकदमा लिखा हो जाता है तो ये लोग हमारी मदद करते हैं। तो अंकित प्रधान इन लोगों से है, मेरी खुद की कोई हैसियत नहीं है। इन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि क्षेत्र की जनता जब जब हमारे पे मुसीबत आती है तो हमारा साथ देते हैं, इसी वजह से हम इन ताकतों से लड़ पाते हैं। जी हाँ, जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जनता जब एक साथ चलती है तो अच्छे अच्छे सिंहासन हट जाते हैं और जनता से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती। इसलिए जनता को आप जिनके मतों से आप इस सिंहासन पे बैठे हैं उसको बचाने का कार्य करें, उस जनता के सेवक बन के रहें। प्रधानमंत्री के तो बड़े बोल होते हैं कि वो जन सेवक हैं, ये हैं वो हैं, तो उनके जो सिपाही वो भी जरा कुछ सीखें, एक कांग्रेस की सिपाही से, एक राहुल जी की सिपाही से। और जो काम इन्होंने किया उसके लिए सराहनीय कार्य है। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल की अस्मिता, चूँकि छठ पूजा मैं बार बार कर रहा हूँ कि छठ पूजा और इस मुहिम में हम सब साथ थे। कोई भी काम करवाता, जो भी ये काम करवाता, वो सराहनीय, उसके लिए सराहना हम सब करते। ये पूरा मुखर्जी नगर, पूरा तिमारपुर, पूरा गोपालपुर उसके लिए करता। तो यहाँ पे अंकित जी आए थे और उन्होंने ये सब, जैसा कि आपको मैंने बताया कि वो पानी खाली हुआ है और सीवर का पानी पास हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके लिए ये मुहिम थी, जो लोग यहाँ पे हैं उनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या ये पानी, अभी जो कल मुहिम हमने छिड़ी थी तो पानी ये पास हुआ है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि अस्थाई समाधान नहीं है। ये तो मान के चला जा रहा अस्थाई समाधान नहीं, लेकिन अस्थाई समाधान ये नहीं है। तो अभी
ये जो अंकित जी आए थे। हाँ जी, ये तो करते हैं, आते हैं जब पानी लग जाते हैं तो ये मशीन को बुला के जैसे सफाई तो करवा देते हैं। जी थोड़ा सा राहत तो हो जाता है। राहत हो जाती हाँ, राहत हो जाता है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मतलब बीजेपी की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया? कोई कहाँ कुछ आया, देख हम तो सालों भर से देख रहे हैं पानी भरते हैं, यहाँ कोई कुछ नहीं करता। और ये जो एक नाला है जो इधर बन रहा है, ये क्या इसी का लिंक है क्या? वो ये सर नाला किस लिए बन रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं। ये अच्छा, नाला अच्छा। किस क्या बन रहा है? आपका ये मकान है? जी। अच्छा चाचा, आपका भी मकान यहीं पे है? नहीं सर, अच्छा अच्छा, यहाँ नहीं। आप आपका भी मकान यहाँ पे? जी, दुकान हमारा। आपकी है? जी। अच्छा, तो ये पानी अभी जो निकला है, इससे कुछ राहत आपको? हाँ जी, अभी तो राहत है। राहत है। तो ये बता रहे हैं लोग कि फिर पानी भर जाएगा ये जल्दी? फिर भर जाता है, हाँ, रोज रोज भर जाता है, सुबह तक भर जाएगा। तो ये अच्छा, सफाई होने रहा है, पानी भर जा रहा है, अभी तो निकाल दिए। तो अभी जैसे अंकित जी आए जो है कि टैंकर लेके, और ये सब पूरा जो पास हुआ है तो अभी निकलवा दिए हैं, मतलब फिर ये भर जाएंगे। अच्छा, अब निकलवा दें फिर भर जाएंगे। अस्थायी समाधान इसका मतलब एक होना चाहिए। नहीं अभी पूरा मतलब जाम है ना ये सब, और कहाँ का पानी आ रहा है पता नहीं चल रहा है। शौचालय उधर तो पहले तो ये सब समस्या थी नहीं? पहले नहीं था, ये 7-8 महीने से हो रहा है। हाँ, 7-8 महीना। आप भी तो कल थी, आपका मकान इधर कहाँ है? मैं तो किराए पर रहते पीछे। अच्छा, आप किराए पे पीछे रहते हैं, तो आपके यहाँ भी पानी उधर लग जाता है? हाँ, सगर लग जाते, घर घर घुस जाते पानी। हाँ हाँ। तो अभी जो पानी निकला उससे कुछ राहत आपको मिलेगी? हाँ, वो आपके घर का पानी जो रिवर्स इधर फिर वापस आ जाएगा, जो पानी अंदर भरा है? हाँ, वो तो शाम को फिर भर जाते, अच्छा, निकाल के जाते फिर भर जाते। निकाल कर जाते हैं फिर भर जाते। भैया एक मिनट, जैसे अभी सर आए थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे अंकित जी, तो ये हम लोगों ने भी लगातार इसके लिए एक मुहिम, एक आवाज़ हम लोग उठा रहे थे। आप लोगों ने ना जाने कितनी बार इस पे ऑनलाइन कंप्लेन एप्लीकेशन, तो जैसे कितना राहत इससे महसूस कर रहे हैं? नहीं, रात तो ये समझ लो जैसे जो सिर पे से वजन हट गया हो। हमें कल तो बहुत पानी लगा हुआ था, कल यहाँ पे कल 1.5 फुट पानी था इसमें। कल क्या मैं बताऊं तुम्हें, 1 साल हो गया, हम 1 साल से जूझ रहे हैं, 1 साल से जूझ रहे हैं। अब तो हमें ये समझ लो एक रबत पड़ गया। अस्थाई समाधान इसका क्या है? अस्थायी समाधान तो इसका ये है, इसका जड़ से ही काम हो गए। ये एमसीडी के कर्मचारी आते हैं बेचारे, अच्छा 10-20 मिनट अपना जोर करे, अट्ठा के इधर उधर को पाइप वाइप सद दिया, अट्ठा के अपना निकल जाते हैं। तो जैसे ये पानी पहले नहीं भरता था, हम लोग भी इधर से कई बार आए, अभी अचानक से इस तरीके का? अचानक से ऐसा है, पहले मोटर थी 4 हॉर्स पावर की, बड़ी मोटर थी। अच्छा, अब है उससे आधी मोटर, तो जो ये पानी जो है ये डायरेक्ट नहीं जा रहा है, डायरेक्ट? हाँ, तकरीबन कोई 500 मीटर का टुकड़ा रहा हुआ इसका। अच्छा, वो 500 मीटर का जो टुकड़ा है, और जो वो पूरा फाइनल हो जा, ना आपकी मोटर की जरूरत पड़ेगी और जी ना आपकी यहाँ पानी की समस्या मतलब होगी। ये नया सीवर आप चाह रहे हैं कि नया सीवर पड़े? नहीं, नया सीवर ये ऐसे गया घूम के जी। हाँ, वहाँ जो नाले में पड़ता है सीवर, केवल 500 मीटर का टुकड़ा रह रहा। अच्छा, उसके मारे इन्होंने सारा वो खेल रखा। अच्छा, कई लाख रुपए मजदूरों को और भी वैसे चले गए हैं, मगर वो 1-1.5 लाख रुपए लगा के वो सीवर का टुकड़ा खुद जा, इस पूरा जोल्ट मिल जा, तो ना यहाँ पानी भरेगा, ना मोटर की जरूरत रहेगी, ना कुछ रहेगी। जो भाई साहब बता रहे हैं, इस पे मैं चाहता हूं कि माननीय सांसद, विधायक जी, मुख्यमंत्री दिल्ली, आप लोग इनके जो विकल्प दे रहे हैं इस पे आप लोग विचार करें और इसको जितना जल्दी हो सके इस समस्या का निस्तारण करें, ताकि जी। खत्री जी से तो बहुत बड़ी उम्मीद थी पब्लिक को, जी बहुत बड़ी उम्मीद थी, मगर उम्मीद टूट रही है। उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत तकलीफ होती है, और इसलिए उम्मीदों को अगर दे रहे हैं तो उसको पूरा करिए, या तो उम्मीद दीजिए ही मत। कुछ लोग और हैं भैया, ये जो पानी अभी जो कल तक लगा हुआ था, अभी पानी रिप हुआ है, तो इससे क्या मतलब आपको कुछ राहत? हाँ, अभी तो राहत है। तो जैसे पानी जो घर में भरा है फिर वापस इधर आए, इधर ही तो आएगा? हाँ, इधर ही आएगा, फिर भर जाता है तो फिर भर जाएगा। हाँ, रात भर अभी करके गया, सुबह में पानी हो जाएगा। तो मतलब फिर कल गाड़ी आनी चाहिए? हाँ, आनी तो चाहिए सर, गाड़ी कल फिर आनी चाहिए। जी हाँ, गाड़ी फिर अंकित जी डेली का तो ऐसा ही रोटेशन है सर, यहाँ ऐसे करते डेली गाड़ी आते, मतलब काम करते नहीं, ऐसे चल रहा है। सही तरीका से काम नहीं होता है, बार बार सीवर जाम होता है। तो चाची, आप मकान आपका अंदर है इधर? हाँ, तो अंदर पानी लगा घर में आपके? हाँ, घर में लगा हुआ है। जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? ईपी का। यूपी से आप हैं, तो पानी अभी जो ये निकला है, कुछ इससे आपको राहत मिल रही है? हाँ, रात मिल रही है। राहत मिल रही है। देखिए कुछ आप अंदर, आपका मकान यहाँ पे? हाँ, हम यही रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार से हैं सर। अच्छा, बिहार से। हाँ। तो
जैसे ये पानी भर जा रहा है निरंतर, तो किस तरीके का मतलब उस टाइम जैसे स्नान ये तो सर एक साल से भर रहा है, और एक साल में कितना हम लोग बोलते हैं, कितना कहते हैं, तब आते कभी निकाले कभी नहीं निकाला, कितने बीमार पड़ गए बच्चों इसके वजह अभी से। कांग्रेस के अभी एक नेता आए थे, अंकित सर आए थे जी, तो वो बोल के गए, एक दिन बीच में और भी आए थे 4-5 दिन पहले भी, तो बोले हम आके करेंगे, और जो आपकी यहाँ का है। कल जब हमने यहाँ पे हम आए थे, आप उस टाइम आप थे यहाँ पे? जी नहीं, अच्छा, नहीं, हम नहीं थे, पर आज निकला पानी, थोड़ा ये है कि राहत है, बदबू से भी थोड़ा बदबू से थोड़ी सी राहत है। कुछ लोग और भी हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि जो यहाँ रह रहे हैं, चूंकि भुगत तो वही पे रहे हैं। भैया ये पानी मतलब जो जल जमाव ये लगातार हो रहा है सर जी, अभी थोड़ा सा ये सर जी अभी एक्चुअली तो थोड़ी सी राहत तो है, मगर ये है जो देखते देखते तो सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते। आपके सामने देख ही रहे, पूरे कचरे उनकी निकल एक बार दिखाइए ये कचरा, एक बार ये कचरा दिखाइए किस तरीके से। का मतलब है, देखिए सफाई, जब सीवर सफाई नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? एक बार इधर आइए, देखिए यहाँ पे अंदर दरवाजे के पीछे में नहीं, कोई नहीं, मैं ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा खोलिए दरवाजा और एकदम बेबाक तरीके से बोलिए। 3 महीने से लोग को परेशान हो रहा है, घर में पानी आ रहा है, पूरा अथी कर रहा है, कौन चलेगा ऐसे पबनी त्योहार? हमें कुछ इस बार अच्छा ही नहीं मनेगा। छठ का व्रत रहती हैं? छठ के बाद हुआ, दिवाली हुआ, हर चीज हुआ, ऐसे गुण नरक में हम लोग रहते हैं। हम लोग के देह नहीं है क्या? सब चीज है ना, आदमी तो हम भी है ना, बड़े लोग बड़े घर में रहते हैं, छोटे लोग छोटे घर में रहते हैं, तो सब तो देखना चाहिए ना। बड़े लोग बड़े घर में रहते हैं, छोटे लोग छोटे घर में, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जिन छोटे घरों के लोगों के सहयोग से वो बड़े घर वाले हुए हैं, तो उनके छोटे घर वाले लोगों का ध्यान रखना चाहिए। वोट दिया है ना आपने? वोट दिया है ना? हाँ, वोट दिया तो आपका हक है, पूरे हक के साथ मांगिए। सही बात। वोट की ताकत है इनके पास, जब चाहे तब जिसको चाहे उसको उखाड़ फेंकें, जिसको जब चाहे तब उसको सत्ता पे बैठा दें। जनता ही लोकतंत्र में असली राजा होती है, और जनता के जो सेवक हैं उनको जनता के बीच में रहना चाहिए, ये जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण करना चाहिए। और भैया आपकी तो यहाँ पे दुकान है, हम लोग कल आए थे और आप आज अभी तो पानी निकला है, कुछ रात इससे? हाँ बिल्कुल निकला है आज, कुछ अस्थायी समाधान इसका? अस्थायी अभी कुछ नहीं है, आज निकल गया है, रात भर में भर जाएगा पानी, रात भर में फिर पानी भर जाएगा। और चलती है मोटर, बंद हो जाती है, अंदर की मोटर ही खींचते हैं, अंदर सीवर टूटा, उसको कोई प्रशासन दिखाई। पानी पहले कैसे पास हो जाता था? पहले नहीं था, यहाँ पे सीवर बना है जब से, तब से दिक्कत हो गई। जब से सीवर बना है तब से दिक्कत हो गई। मिलाया नहीं कहीं, सीवर बना दिया, इसमें कनेक्शन चालू कर दिया, लेकिन कहीं मतलब सीवर बना दिया लेकिन कनेक्शन कहीं दिया ही नहीं कि फाइनली पानी निकलेगा कहाँ से? हाँ, पंप द्वारा निकालते हैं। मतलब ये कितनी सोचने वाली विषय है, वो इंजीनियर और कौन से लोग हैं जो ये पॉलिसी इस तरीके का रोड मैप तैयार करते हैं कि सीवर टू डाल दिया लेकिन उसका फाइनल वो पानी निकलेगा, निकास नहीं बनाया, निकासी का कोई साधन नहीं। हाँ, इसीलिए ये पानी भर जाता है, हम लोगों को डुबा देते हैं यहाँ झुग्गी में। ये आप दुकान है इनकी तो पानी जब भरता है तो दुकान कैसे? दुकान में सारा ठप हो जाता है, सारा ठप हो जाता है। जिसका जीविकोपार्जन का ये साधन जिसकी दुकान है उसका किस तरीके से। तो ठीक है, यहाँ पे कल मैं आया था और आपने अपनी आवाज़ पहुंचाई थी, आपकी आवाज़ जहां तक भी पहुंची मैंने सबको भेजा था, कांग्रेस को भी मैंने भेजा था, आम आदमी पार्टी को भी भेजा था, मैंने बीजेपी को भी भेजा था। अभी ये पानी थोड़ा कम है, जैसा कि अभी अंकित प्रधान जी जो कांग्रेस के नेता हुए थे, तो ये जो पानी कम हुआ इससे कितनी राहत आपको? बहुत है, बहुत राहत है। अभी रात में ना भरे तो सही है, रात में भर जाता है भैया, रात में भर जाता है। रात तो में भर जाएगा, रात में अभी 5-10-15 मिनट में ये पूरा फुल हो जाएगा। तब छठ का पर्व कैसे होगा? अब कैसे होगा, अब तुम ही बताइए ना, अब वही बता सकते हैं ना जो जीता है नेता। जो नेता जीता है वही बताए कि छठ का पर्व कैसे होगा। जो जिस लायक है वो, अब जाहिर सी बात है कि एक दिन में तो ये खुद नहीं सकता है, लेकिन जिसके पास बड़ा फंड है, जिसके पास पावर है, जिसको जनता ने स्वयं चुन के वहाँ बिठाया है, वो अस्थाई समाधान तो होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए। अरे भैया क्या, वो तो खुद गाली देता है, वो तो गाली दे के जाता है झुग्गी वालों को, क्या वो करेगा? नहीं, गाली देना ये गलत बात है, गलत। चाची मोबाइल नहीं लिए थे, तो ये पानी कहाँ घर पड़ी यार आपका? शुक्लपुरवा में। हाँ, अच्छा वहर बा, तो यही रास्ते पड़िया वाले जलू। तो पानी तो कुछ कम भइल बा। हाँ पानी का कम बा, नरक है। नरक है? कहाँ से, मतलब कहाँ के रहे वाली हो?
सुगलनपुर में रही। अरे कहाँ, बिहार से हो? ना, यूपी। यूपी में कहाँ से? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से हैं और प्रतापगढ़ का तो एक अपना प्रताप है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि आपने बताया कि नरक में है। तो मुहिम इस अस्थाई समाधान इसका होना चाहिए। सब लोग यही चाहते हैं कि इसका अस्थाई समाधान होना चाहिए। यहाँ पे भैया 6 महीना हो गया पानी भरते हुए। छोटे छोटे बच्चे पानी में रोज है जाते हैं, निकालेंगे तब लेके जाते हैं। कितने पढ़ाई नहीं कर पा रहे, लिखाई नहीं कर पा रहे, इसी में पानी में जा रहे, कैसे? बच्चों की ट्यूशन, पढ़ाई लिखाई, जूते हाथ में। दुकान में राशन लेने नहीं जा पाए, ऐसे पानी में कैसे जाए ना बच्चे जाए। मतलब राशन भी लोग लेके नहीं आ पा रहे हैं। तो इस तरीके कितना लोग गिर जाते हैं कि क्या बताएं। पूरा बैटरी पलट जाती है। ये जनता की पीड़ा है और प्रतिनिधि आप लोग इसको सुने, समझें और इसका समाधान करें। बच्चे की स्कूल की गाड़ी पलट जाती है, मतलब बस पड़ जाती है, बस पड़ जाती है, बैटरी रिक्शा पलट जाता है, पूरा पलट गई थी। वहाँ पे राशन की गाड़ी इतना पलट गई, पूरा राशन गीला हो गया उसका। आटा वाटा सब, तेल और सब उसी में डूब रहा था, चावल वावल सब उसी में गीला हो गया। स्थिति बहुत यहाँ का खराब है। जुलाई से पानी भरा, उससे आगे की भरा पानी। यह साल भर हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। जुलाई से पानी भरा है, बरसात से पानी, और लगातार ये रोड भी नीचे है कितनी। तो इसका ये भी सुन लो। 2500 बोले थे मोदी ने कि मैं दूंगा महिला समृद्धि महिलाओं को दूंगा, जनता के मतलब नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। ये भी मैं सोच रहा हूँ कि वो भी पहुँचे। छठ का व्रत है, सही बोलिएगा। सही बोल रहा हूँ मैं छठ करने जा रही हूँ, लेकिन ये बात अभी नहीं दिया। गाँव में क्या? गाँव में 10-10 हजार रुपए मिल रहा है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बिहार में 10-10 हजार मिल रहा है। 10-10 हजार रुपए मिल रहा है छठ करने के लिए। 25 का मुद्दा दे के नहीं दिया, यहाँ तो 25 का मुद्दा दिया है कि मैं हर महिलाओं को खाते में 2500 मैं हर महीना डालूंगा। आज ले नहीं दिया, आज ले नहीं दिया। रोड तो सही करते हैं। फार्म भी भरा गया 2500 रुपए के लिए। 2500 का फार्म तो भरा गया, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला। तो रेवड़ी कल्चर तो फेल हो गया फिर यहाँ पे। फेल हो गया, झूठ बोल के वोट ले लिया। मतलब रेवड़ी नहीं मिली खाने को आपको? रेवड़ी नहीं मिली है सर, इनको 2500 वाली रेवड़ी इनको दीजिए। हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, न चाहिए ऐसा लोग। महिला मुख्यमंत्री है रेखा मैम, उनसे कुछ कहना है? अरे वो क्या करेंगे, वो तो एक बार भी तो आए यहाँ पे, वहाँ पे भी तो आए, एक बार देखने भी नहीं तो आ रही है। कैसे झुक वाले रह रहे हैं? तब तो नाक मूंद करके आएंगे यहाँ पे। खतरी खुदा या नाक मूंद के गया, गाली दे के गया, फिर क्या हुआ है? वो भी कुछ नहीं कर। अपने टाइम निकालने के लिए सब आते हैं, हाथ जोड़ के जी राम राम ऐसा है, हमको वोट दीजिए। जब काम हो जाता तो कोई यहाँ झांकने तक नहीं आता, कौन मर रहे कौन बच रहे हैं। नाक मुदिए, चलिए ठीक है, मानते हैं कि बड़े घरों में लोग रहते हैं, नाक मुदिए, लेकिन कान और आंख मत मुदिए। कान को खुला रखिए, आंख को खुला रखिए, ताकि दिमाग में वो बात जाए। तो हाथ जोड़ के आते हैं कि हाँ वोट मांगने आ रहे हैं, तो तब नाक भी खुली रहती है, खुली रहती है, मुंह भी खुला रहता है, हाथ भी जोड़े रहते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हैं। ओ बहनी तन दे दिया, ए बहनी दे दिया, ए बहनी दे दिया। अरे ऐसे थोड़ी होगा, बहनी तो दे डाली, तू तो कुछ इससे ज्यादा संजीदगी और इससे ज्यादा यथार्थवादी बातें कहीं नहीं मिलेगी आपको, कहीं नहीं मिलेंगी। जिस तरीके से कह रहे हैं यही बात मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें कोई लाग लपेट नहीं होगी। जिस तरीके से आपने स्वयं बताया है कि नाक, जब वोट लेना होता है तो नाक भी खुली रहती है, मुंह भी खुला रहता है, आंख भी खुली, हाथ भी जोड़ते हैं। उस समय मतदाता मेरा भगवान की पूरी तरीके से आप पूजा करते हैं, लेकिन उसके बाद अब ये लोग पूजा कैसे करेंगे? छठ की पूजा ये लोग कैसे करेंगे? बच्चे पढ़ते नहीं है कि यहाँ पे नहीं जाते। तो ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस समस्या का जल्दी समाधान करें। ये इंसान है, सब लोग इंसान हैं, सबको जीने का हक है और गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से इस समस्या का समाधान हो। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद मिश्र पतवार, हमेशा आपके साथ दोस्तों।